लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं पूजा प्रिया। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। तेजस्वी यादव को चेतावनी के साथ राहत। आईआरसीटीसी घोटाले में कोर्ट ने कहा सोच समझकर बोला करे। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा का तेजस्वी पर हमला। बोले संवैधानिक पद पर बैठे लोगों को बोलने की समझ होनी चाहिए। ललन सिंह का सुशील मोदी पर पलटवार। कहा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, निश्चिंत रहिए। तेज प्रताप यादव ने विभाग के 53 कर्मचारियों को बांटा नियुक्ति पत्र। बोले गुलाब नहीं पौधे देकर करे स्वागत। तेजस्वी को कोर्ट से मिली राहत के बाद बोले तेज प्रताप भगवान सब देख रहे हैं। जीतन राम मांझी का बीजेपी पर बड़ा हमला। बोले निकाय चुनाव में लफड़ा पैदा कर रहे हैं, ये बात ठीक नहीं। रोहिणी आचार्य का बीजेपी पर बड़ा हमला। बोले सुशील मोदी को आज नींद नहीं आएगी। पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव की हुई घोषणा। 19 नवंबर को होगा मतदान। पीएफआई केस में बिहार में एनआई की रेड। गजवाए हिंद से जुड़े दानिश के घर पर 4 घंटे चली छापेमारी। दस्तावेज साथ ले गई टीम। बिहार में तेजी से बदल रहा मौसम का मिजाज। दिसंबर में सबसे ज्यादा गिरेगा पारा। मौसम विभाग का अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। तेजस्वी यादव आईआरसीटीसी घोटाले मामले में मंगलवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू सीबीआई स्पेशल कोर्ट में पेश हुए, जहां कोर्ट ने तेजस्वी की जमानत को बरकरार रखते हुए कहा कि जमानत रद्द करने का कोई आधार नहीं है, इसलिए सीबीआई की अर्जी मंजूर नहीं की जा रही है। हालांकि अदालत ने तेजस्वी यादव को सोच समझकर बोलने की सलाह दी है। बता दें कि तेजस्वी यादव आईआरसीटीसी घोटाले मामले में पिछले कई साल से जमानत पर है। सीबीआई ने तेजस्वी की जमानत रद्द करने के लिए कोर्ट से गुहार लगाई थी। सीबीआई का दावा है कि तेजस्वी यादव जांच टीम के अफसरों को धमकाकर मामले को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी यादव को आईआरसीटीसी घोटाले मामले में कोर्ट से मिली राहत के बाद नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने तेजस्वी पर निशाना साधते हुए कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे लोगों को अपनी जुबान से किस तरह बोलना चाहिए, ये कोर्ट के आदेश से एक बार फिर स्पष्ट हो गया है। हम न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन सवाल उन पर उठता है जो न्यायालय के फैसले पर उंगली उठाते रहते हैं। जब फैसला उनके मुताबिक आता है तो वो न्यायालय के पक्ष में बयान देते हैं, लेकिन जब फैसला उनके विरोध में आता है तब वो न्यायालय के खिलाफ बयान देने का काम करते हैं। बिहार नगर निकाय चुनाव पर लगी रोक के बाद राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की है। इसके बाद से इस फैसले पर भी सवाल उठ गए हैं। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने तंज कसते हुए बिहार सरकार से पूछा कि आप तो सुप्रीम कोर्ट जा रहे थे, फिर हाई कोर्ट क्यों चले गए, जिस पर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि सुशील मोदी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बिना आरक्षण के चुनाव नहीं होगा, निश्चिंत रहिए। बिहार के वन पर्यावरण एवं जलवायु विभाग के मंत्री तेज प्रताप यादव ने आज 53 निम्न वर्गीय लिपिकों को नियुक्ति पत्र बांटा। इस मौके पर मंत्री तेज प्रताप यादव ने कहा कि विभाग में अब आप लोग आ गए हैं, ठीक ढंग से काम कीजिए। हम चाहते हैं कि विभाग आगे बढ़े। पर्यावरण विभाग के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और हम लोग ठीक ढंग से काम करके उस जिम्मेदारी को निभाने का काम कर रहे हैं। आप लोग भी इसमें सहयोग दीजिए। उन्होंने कहा कि किसी भी कर्मचारी को किसी भी तरह की समस्या अगर हो, वो सीधे हमसे मिल सकते हैं। आईआरसीटीसी घोटाले मामले में तेजस्वी को सीबीआई कोर्ट से राहत मिलने के बाद लालू परिवार की तरफ से लगातार प्रतिक्रिया आ रही है। उनकी बहन रोहिणी आचार्य के बाद बड़े भाई और वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव ने भी रिएक्शन दिया है। वहीं पार्टी दफ्तर में जब जश्न भी मनाया गया। तेज प्रताप यादव ने कहा कि भगवान भी देख रहे हैं कि कौन सही है और कौन गलत है। भगवान की कृपा है, बिहार की जनता आशीर्वाद है। विरोधी तो शुरू से ही हम लोगों को फंसाने में लगे हैं, लेकिन हम काम के जरिए हम लोग विरोधियों को जवाब दे रहे हैं। कोर्ट ने जो भी निर्देश दिया है उसका सम्मान करते हैं हम लोग। बिहार नगर निकाय चुनाव पर लगी रोक को लेकर सियासत तेज है। आरक्षण को लेकर सभी पार्टियों के बीच कई तरह की बयानबाजी हो चुकी है। इन सबके बीच कल राज्य सरकार ने मामले में हाई कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की। इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि निकाय चुनाव में राजनीति हो रही है। कुछ लोगों का प्रयास है कि इस मामले में आरक्षण ना हो। इस मामले में भारत सरकार और चुनाव आयोग के जारी विपत्र के अनुसार एक ऑप्शन आता है कि बगैर आरक्षण के चुनाव कराना चाहते हैं तो करा लीजिए। आईआरसीटीसी घोटाले मामले में तेजस्वी यादव को कोर्ट से बड़ी राहत मिलने के बाद उनकी बहन रोहिणी आचार्य भाजपा नेता सुशील मोदी पर भड़क उठी। रोहिणी ने ताबड़तोड़ ट्वीट कर भाजपा पर जमकर हमला किया। रोहिणी आचार्य ने कहा कि देश के गद्दार लालू प्रसाद यादव की लोकप्रियता और तेजस्वी यादव के कीर्तिमान से दुखी है। साथ ही रोहिणी ने लिखा कि सुशील मोदी को आज नींद नहीं आएगी क्योंकि वो तेजस्वी यादव को जेल भेजने का सपना देख रहे थे।
बिहार में एक बार फिर छात्र संघ चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो रही है। इसकी शुरुआत पटना विश्वविद्यालय से हो रही है। पटना विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्र संघ चुनाव के लिए तिथि घोषित कर दी है। चुनाव 19 नवंबर को होगा और उसी दिन नतीजा भी घोषित किया जाएगा। वोटिंग के बाद देर रात नतीजे की घोषणा होगी। वहीं बता दें कि 7 नवंबर से 10 नवंबर तक नॉमिनेशन किया जा सकेगा। नामांकन की जांच 11 नवंबर को होगी। वहीं 14 नवंबर को नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। 19 नवंबर को सुबह 8 बजे से 2 बजे दिन तक वोटिंग होगी। 19 नवंबर को ही 4 से काउंटिंग होगी और देर रात तक परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। पीएफआई मामले को लेकर पटना के फुलवारी शरीफ में एक बार फिर से एनआईए की टीम ने आज सुबह छापेमारी की। एनआईए की टीम ने गजवाई हिंद से जुड़े मरगूब अहमद उर्फ दानिश के घर सुबह 6 बजे छापा मारा। दानिश की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। वो गजवाई हिंद व्हाट्सएप का एडमिन है। दानिश के घर पर एनआईए की टीम ने 4 घंटे तक छापेमारी की। बता दें कि दानिश के घर से एनआईए की कई कागजात को जब्त किया है। साथ ही आपको बता दें कि जिसे सीलबंद लिफाफे में लेकर रवाना हो गई है। बिहार की राजधानी पटना में भी पारा गिरने के साथ ही हल्की ठंड का एहसास होने लगा है। हवाओं में नमी है। राज्य का मौसम रफ्तार के साथ बदलाव को अपना रहा है। ठंड की आहट ने मानसून को पूरी तरह विदा कर दिया है। पटना सहित राज्य के अन्य इलाकों में हल्का कोहरा और ठंड पड़ने लगी है। शाम ढलते ही तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम में आए इस बदलाव का असर लोगों पर दिखने लगा है। कोल्ड और कफ की समस्या से लोग परेशान होने लगे हैं। मौसम विभाग ने लोगों को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की भी चेतावनी दी है। तो फिलहाल के लिए लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।